हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण बतलाया गया है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से दिया गया है। सोमनाथ मंदिर पितृगणों की श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्म कांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र मास, भाद्रपद मास, कार्तिक मास में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसी कारण इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी में स्नान करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया गया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप दोष मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिणी मंदिरों की तरह यह एक पुराना मंदिर है। यह एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियां बनी हुई हैं। परकोटे में चारों ओर द्वार हैं, जिन पर गोपुर बने हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व बतलाया गया है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंद धरती पर जहां जहां भी गिरी थी, वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने ही अपनी जटाओं से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ शयन करने आते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, चूँकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा बतलाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग
मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने भी किया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी का आगमन भी भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हर हर महादेव। हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करने वाले लिंगम के होने के कारण ही इसे त्र्यंबकेश्वर कहा गया है। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व बतलाया गया है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ के धाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व बतलाया गया है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ भी रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य इसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12-द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी बतलाया गया है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधिपूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है।
मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ पूजा आराधना की थी। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूर पर बेरुल नामक गांव में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना गया है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिल जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हर हर महादेव।